द किंग इज बैक माँ। माँ मैं फिजिक्स का पूरा पेपर सॉल्व करके आया हूँ। अब फिजिक्स में मुझे पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। एससी वर्मा भी अब मुझसे सीखेंगे। हम नहीं मानते। लो एक तो सवाल तो पूछे तुमसे। पूछो माँ पूछो। न्यूटन के लॉ कौन से हैं? पहला सवाल पूछे बेटा, लिखे हो कि नहीं? लिखा है। हाँ याद आ गया। न्यूटन की मदर इन लॉ, न्यूटन के फादर इन लॉ और न्यूटन की सिस्टर इन लॉ। अरे यार शिट, गलत हो गया। न्यूटन का ब्रदर इन लॉ लिखा ही नहीं मैंने। हे भगवान, 23 साल पहले मैंने आपसे एक मन्नत मांगी थी, उसको वापस ले लो भगवान। ये दिए आपने मुझे मेरे उपवासों का, मिन्नतों का फल है। ये नहीं चाहिए भगवान, ये शर्मिंदगी हमसे बर्दाश्त ही नहीं होती। अभी इसको रख लो, हमको चाहिए ही नहीं, तुम रह जाओ इधर ही। एक्सक्यूज मी, हाय, एक्चुअली आई एम ए स्ट्रीट फोटोग्राफर। कैमरा ऑन है आपका? कैमरा ऑफ कीजिए। नहीं आपको पता नहीं है यहाँ पे वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है। नहीं वीडियो नहीं बना रहा, मैं तो सिर्फ फोटोज क्लिक करता हूँ। इसको ऑफ कीजिए। फोटोज तो मैंने पहले से ही क्लिक कर लिए हैं, मैं बस आपको दिखाने आया हूँ। एक बार आप देख लीजिए, ये देखिए, देख लीजिए। ये क्या हरकत है? अरे हरकत कुछ नहीं है। क्या है ना, हमको 25,000 की जरूरत थी, हमने सोचा आपकी फोटोज ही क्लिक कर लेते हैं। नया कोट पहनी है, अच्छी भी लग रही है। चुपचाप से सारे फोटोज डिलीट करो। अरे नहीं, तो नहीं हो पाएगा। अच्छा धमका रहे हो? यहाँ पर रेलवे के इतने अधिकारी हैं ना, मिलकर इतना मारेंगे ना कि बाहर भी नहीं निकल पाओगे। अरे वो तो हमको पहले से मालूम था। रेलवे के लोग जो होते हैं, सरकारी वाले, थोड़े समझदार होते हैं, इसीलिए हम भी समझदारी का काम करके आए। क्या है ना, ये जो आपका डाटा है ना, घर वाले कंप्यूटर में कॉपी कर दिए हैं। इसीलिए कह रहे हैं इस पे 25,000 कर दीजिए, हमको भी निकलना है। हमसे भी ज्यादा समझदार हो रहे हो। आपका आशीर्वाद है, बस आप लोगों से सीखते हैं। थोड़ा कम। नहीं, ये तो हमारा फिक्स रेट। थोड़ा जल्दी कर दीजिए, हमको और जगह भी जाना है। आजकल काम अच्छा चल रहा है ना, तो बिजी चल रहे हैं। ये दीजिए। आशीर्वाद बनाए रखिएगा। यार आजकल के बच्चे बड़े बेकार हो गए हैं यार, पढ़ाई लिखाई नहीं करते। एक हमारे बाप दादाओं का जमाना था भाई, नदियां पहाड़ पार कर करके पढ़ाई करी है उन्होंने। हाँ यार, मेरे दादाजी खुद जब बिजली गिरा करती थी उतने में 2-4 चैप्टर पढ़ लेते थे। भाई मेरे दादाजी रात में कुत्ते की आंखें चमकती थी ना, उससे पढ़ाई करते थे। भाई मेरे दादाजी से तो पूरी कॉलोनी जलती थी, उसी में पढ़ लिया करते थे वो तो। भाई बाप दादाओं को छोड़ो ना यार, हमने खुद कितनी मेहनत कर करके पढ़ाई करी है। हाँ यार, मैंने तो घड़ी की लाइट से पढ़ाई करी है। भाई मैं पत्थर घिस घिस के जो चिंगारी निकलती थी ना, उससे पढ़ता था। भाई मेरे घर में तो जो रिमोट था ना, उसमें लाइट जो जलती थी, उससे पढ़ाई करता था मैं। लेकिन भाई यो मैं ज्यादा खतरनाक था। एक किताब में आग लगाकर जला देता था, उतने में 3-4 किताबें निपटा देता था। लेकिन भाई एक गलती कर दी तुमने। क्या गलती कर दी? अगर तुम में और तुम्हारे बाप दादा में पढ़ने का इतना ही जुनून था तो मोमबत्ती खरीद लेते। और साले तेरे और तेरे बाप दादाओं में इतना ही जुनून था तो दिन में पढ़ लेते। और तू क्या सारा साले, सब पता तेरे बाप दादाओं के बारे में। अनपढ़ थे भाई, झूठ बोल रहा है ये। पौए में जमीनें बेच दी उन्होंने। तू भी हंस रहा साला अपने दादा पे। अयो टीटू या की पढ़ाई ये देख ले, कहाँ कर रहा हो कहाँ ना कर रहा हो। सब्बो मेरे पापा जा रहे हैं आज कई रिश्तेदार के घर मम्मी लेके। देख ले फिर टाइम हो तो तेरे पास आजा घर पे। नहीं मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कभी कभार तो ऐसे मौके आमे घर पे जब कोई ना रहे, बाद दिन भी तो पे टाइम ना रहे। नहीं है ना जानू मेरे पास टाइम, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं कब की आ जाती। तो पे मेरे लिए टाइम रहे ही ना, तुम होते प्यार ही ना कर। अरे मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। आई लव यू कहने ते का घंटा प्यार हो गए यू। आई लव यू। आज मेरे मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं, वो 500 रुपया दे के जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि तो को कुछ दिला दूं उन 500 रुपया में। दिला दो फिर, क्या दिलाओगे? बता तो को क्या चाहिए। ओ पढ़ाकू के पापा और पढ़ाकू की मम्मी, जल्दी आओ मेरे संग, धनुआ के कमरा में आओ मेरे संग जल्दी। तुम्हारा छोड़ा इतनी तगड़ी मेहनत कर रहा हो पढ़ाई में, मैं भी चौंक गो। क्या तुम छोटी सोच लेके बैठे, फर्स्ट आने की सोच रहे बस तुम, फर्स्ट आने की। तुम्हारा छोरा फर्स्ट ना फर्स्ट थे ऊपर आयो, फर्स्ट थे क्लास में। वो फाड़ के धर देगा सब, वरना फाड़ के। इतनी मेहनत चल रही है वागी तगड़ी, फर्स्ट की सोच रहे बस तुम, फर्स्ट की। फर्स्ट आके माइनस में लेकर जाएगा। जल्दी आ, जल्दी धनुआ कमरा में। बता फिर तो को क्या चाहिए, जल्दी बता। काले रंग की चोली
ला दो धनुआ जी काले रंग की चोली, ला दो धनुआ जी काले रंग की चोली। अच्छा सब अब मेरी सुन। काले रंग की चोली जब खिले काले रंग की, तेरी मोटी हो चूची, मैं सब गोरी तेरी मोटी हो चूची। तुम बस ला दो धनुआ जी काले रंग की चोली, ला दो धनुआ जी काले रंग की चोली। चल दिवा दूंगा, तू टेंशन मत ले। अरे धनुआ हमें भी दिवा दे, थोड़े बहुत पैसा बच रहे हो तो। पापा मम्मी सब अब तो सोच रहे थोड़ा मेहनत कर रहा होगा पढ़ाई में, यहाँ तो आज की बात। बाबा मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है बाबा, प्लीज बाबा मुझे प्रायश्चित करना है बाबा। क्या पाप हो गया बेटा? बाबा कुछ दिन पहले मैं लाइब्रेरी गया, बुक पढ़ते पढ़ते काफ़ी देर हो गई, लाइब्रेरी बंद होने का टाइम हो गया। मैं जैसे ही वहाँ से निकला तो बारिश स्टार्ट हो गई, तो मुझे वहीं रुकना पड़ा। वहाँ की लाइब्रेरियन बहुत ही सुंदर लड़की थी, वो भी बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। फिर उससे बातचीत शुरू हुई, तो बातचीत का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि उसके साथ कहानी हो गई मेरी। हाँ बेटा, पाप तो हुआ है, पर जवानी में ऐसा हो जाता है। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, इसका 101 बार जप करना, भगवान तुम्हें अवश्य माफ कर देंगे। बात सिर्फ इतनी नहीं है बाबा, अभी पिछले सप्ताह मेरे पड़ोस में एक सुंदर सी महिला रहती है जिसका पति बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है। उसको अपने बेटे को मेल भेजनी थी, जिसके लिए उसने मुझसे हेल्प मांगी। मैं उसके घर गया और उसको ईमेल भेजने में हेल्प करके निकलने ही वाला था कि जोर से बारिश शुरू हो गई। मैं बारिश रुकने का इंतजार करने लगा, तब तक वो महिला चाय ले आई। चाय पीते पीते बातचीत शुरू हो गई। बातचीत का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि फाइनली इस महिला के साथ भी मेरी कहानी हो गई। हाँ, ये तो वाकई बहुत बड़ा पाप है बेटा, लेकिन फिर भी तुम उसी मंत्र का 202 बार जाप करोगे तो तुम्हारे दोनों पाप मिट जाएंगे, भगवान तुम्हें अवश्य माफ कर देंगे बेटा। नहीं बाबा, सबसे बड़ा कांड तो कल हो गया बाबा। कल मैं शाम को नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया, मैं आखिरी कस्टमर था। नाई ने इत्मीनान से बाल काटे, फिर उसको पेमेंट करके मैं निकलने ही वाला था कि एकदम से बारिश शुरू हो गई, तो मैं दुकान पर रुक गया। फिर नाई से बातचीत शुरू हुई, तो और बातचीत का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि उसके साथ भी कहानी हो गई। आप बताइए बाबा, अब मैं कैसे मंत्र का जाप करूं? देख शाड़े, ये मंत्र वंत्र छोड़, और आज भी मौसम ठीक नहीं है। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए तो यहाँ से निकल जा चुपचाप। अंकल जी अभी आंटी पूछ रही थी ना कि विक्की दिल्ली से आया नहीं और तू कैसे आ गया। अरे नहीं बेटा, वो तो आंटी ऐसी मजाक में नहीं अंकल जी, उनका सवाल एकदम सही है। दरअसल मुझे ही आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, पर समझ नहीं आता कि आंटी जी के सामने कैसे कहता। कहीं आंटी जी ज्यादा पैनिक ना करने लगे, और आप भी प्लीज ज्यादा पैनिक मत होना। मुझे ना, मैं चाहता हूँ कि आप एक गहरी सी सांस ले लें। अरे बेटा, तुम तो टेंशन दे रहे हो, बताओ क्या बात है। दरअसल अंकल जी, कल रात को ना दिल्ली से कॉल आया था मेरे पास, विक्की कल रात से जेल में बंद है। वो पता नहीं अपने किन नशेड़ी दोस्तों के साथ पार्टी में ड्रग्स करते हुए पकड़ा गया है। क्या? और तो और उस पार्टी में एक लड़की भी थी, उसके घर वालों तक बात पहुंची तो उसने सारी बात लड़कों पे डाल दी कि इन्होंने मुझे जबरदस्ती नशा कराया है और जबरदस्ती मेरे साथ रेप करने की कोशिश की है। तो उस पे ना अटेम्प्ट टू रेप का केस भी लग गया है। अरे बेटा, हमारा विक्की ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसको अभी घर लेकर आऊंगा। बताओ कौन से पुलिस स्टेशन में है वो? अब मैं भी पूछता हूँ, एक सेकंड। जल्दी पूछ बेटा। हेलो रवि, वो विक्की कौन से पुलिस स्टेशन में बंद है? क्या विक्की नहीं, विक्रम? अच्छा, विक्की फेल हुआ है, विक्रम बंद है। अरे यार, तूने दोनों खबर एक साथ बताई, मैं कंफ्यूज हो गया विक्की विक्रम में। एक सेकंड अंकल जी, विक्की बंद नहीं है, विक्रम बंद है, विक्की तो फेल हुआ है। अच्छा, वो जेल में नहीं है? नहीं अंकल जी। अब मतलब उस पर रेप का केस भी तो नहीं लगा? नहीं, वो तो विक्रम पे लगा है, विक्की तो फेल हो गया है। अरे ठीक है बेटा, फेल ही तो हुआ है। एक साल ही तो खराब होगा, पूरी जिंदगी खराब होने से तो बच गई। और पेपर का क्या है, वो तो अगले साल भी दे लेगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे विक्की के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अंकल जी, आप फिर भी ना एक बार विक्की से बात कर लेना, डिप्रेशन में आ गया, कुछ कदम उठा ले।